guys, welcome to evidyarthi.it. My name is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 3 का सेकेंड स्टोरी जिसका नाम है अ ब्लैक एरोप्लेन। और इस स्टोरी को लिखा है हमारे राइटर फ्रेडरिक फॉरेस्ट ने एंड काफी अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है। एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे सिचुएशन को जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि क्या करना है और किस प्रकार से काम करें। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ पायलट। एक पायलट के साथ ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंड उसी के पर्सपेक्टिव से ये पूरा स्टोरी है। सो he says the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in a clear sky above me. So here we can see from this statement कि ये जो पायलट है वो रात में उड़ान भर रहा है क्योंकि हम मून देख रहे हैं, साथ ही साथ we see stars in the sky। और साथ ही साथ जब हम ये मून और स्टार की बातें कर रहे हैं so we see कि जो स्काई है वो बहुत क्लियर है, बिल्कुल वहां पे कोई भी बादल नहीं है। ये आगे हमें बता रहा है देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में कोई क्लाउड भी नहीं है, बादल नहीं है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। सो अभी हमें यहाँ पे प्लेन का नाम याद रखना है। इस प्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा एंड ये कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है इंग्लैंड। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. So now जब इसने पूरी चीजें देख ली, अपनी आसपास की सराउंडिंग की चीजें देखी कि क्लियर स्काई है और मैं आराम से पहुंच सकता हूँ अपने इंग्लैंड में। Now he started dreaming। अब ये सपने देखने लग गया कि मैं हॉलीडे मनाऊंगा अपनी फैमिली के साथ और ये सोचता हुआ वो अपने वॉच को देखता है और वॉच में टाइम बताता है 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बजे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। सो ये क्या कहता है कि मुझे ना पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए, पता करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। As I looked down past the nose of aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. Now ये क्या कहते हैं, जब इसने टाइम देखा तो कहा कि ठीक है मुझे ना पेरिस कंट्रोल रूम में एक बार बात कर लेनी चाहिए और पता करना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसके लिए उसने क्या किया, पेरिस कंट्रोल को रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को पूछा कि अच्छा पेरिस कंट्रोल मेरा प्लेन का नाम ये है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं अपने वे पे हूँ, मतलब मैं अपने रास्ते पे हूँ इंग्लैंड जाने के। एंड ओवर एक तरीके का क्या होता है, सिग्नल होता है कि मेरी बात यहाँ पे खत्म हो रही है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS088 over. Now यहाँ से पेरिस कंट्रोल रूम से भी आवाज आई, इंस्ट्रक्शंस आए कि ठीक है मैंने तुम्हें सुन लिया है और आपको अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो उसे मिला पेरिस कंट्रोल रूम से। सो अब जब इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई ये सारी तो ही वाज क्लियर कि अच्छा अब मुझे यहाँ जाना और मैं सुबह तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले ये क्या करता है, मैप खोलता है और देखता है कि वेस्ट में कहाँ मुझे जाना है, किस प्रकार से मैं करूंगा अपना आगे का यात्रा। I checked the map and the compass। क्या किया उसने, पहले अपना मैप चेक किया और फिर कंपास चेक किया। Switched over to my second and last fuel tank। Now here we have to see कि उसके पास इकलौता लास्ट फ्यूल टैंक बचा हुआ था, आखिरी फ्यूल टैंक बचा हुआ था, उसको स्विच किया इसने और अपने प्लेन को, अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इसने मोड़ा इंग्लैंड जाने के लिए। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब क्या कहता है, ये अपने मन में सोचता है कि अच्छा मैं सुबह में ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा और बहुत अच्छा शानदार सा एक क्या करूंगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, मजा आ जाएगा। और ये तो बहुत इजी फ्लाइट है, मतलब मुझे कुछ चुनौतियों का सामना ही नहीं करना पड़ा। लेकिन इससे क्या पता था चुनौतियों का तो अब सामना करना पड़ेगा। Who are you? कि Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds। अब इसने क्या किया, जैसे ये सारी बातें सोची सामने ही क्लाउड्स खड़े थे और पेरिस अब इस प्लेन से 150 किलोमीटर दूर था। Storm
क्लाउड्स। और वो कैसे क्लाउड थे? स्टॉर्म क्लाउड्स थे, बिल्कुल तूफान वाले क्लाउड्स थे। They were huge, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to north or south. Now what happened कि ये जो क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड, उसको देख के ये बेचारा डर गया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़े ब्लैक माउंटेन्स है, मेरे आगे पहाड़ खड़े हो गए हैं, ये तो अब ना तो मैं पीछे जा सकता हूँ क्योंकि इसके पास फ्यूल नहीं है, लास्ट टाइम इसने यूज किया है, 150 किलोमीटर दूर है इसका पेरिस, तो ना ये अब आगे जा पा रहा है और ना ही पीछे जा पा रहा है। आगे क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इसको क्लाउड्स दिख रही है। और पीछे क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इसके पास लास्ट टैंक बची थी जो कि अब ये यूज कर रहा है। Now he thought I ought to go back to Paris. मुझे पेरिस चले जाना चाहिए, but I wanted to get home and I wanted that breakfast. I will take the risk. अब ये क्या कहते हैं, मुझे घर जाना है और मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना है, तो मैं रिस्क लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। सो उसने क्या किया, प्लेन अब उस स्टॉर्म के अंदर घुसा दिया इसने। I thought and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Now what happened? जब वो आगे बढ़ा, उस क्लाउड के अंदर घुसा, सब कुछ अंधेरे में, कुछ नहीं दिख रहा था उसको, तो उसने कहा ठीक है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अपने कंपास के सहारे ही दिशाओं का पता लगाता हूँ और फिर अपनी प्लेन को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे उसने अपना कंपास उठाया, कंपास का वो नीडल जो होता है ना, वो गोल गोल घूमने लग गया और जितने भी बाकी उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, वो सारे डेड हो गए। अब ये क्या कर रहा है, ये रेडियो की तरफ गया कि ठीक है, मेरे पास ये डेड हो गए, चलो रेडियो से हेल्प मांगते हैं, पेरिस कंट्रोल रूम से हेल्प मांगते हैं, जो भी कंट्रोल रूम पास होगा वो मुझे हेल्प कर देगा। पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? अब वो बोलते हैं कि अच्छा पेरिस कंट्रोल रूम, तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर। I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another plane. Now, दुविधा क्या थी इस बेचारे के पास? ना तो इसको रेडियो से कोई सिग्नल आ रहा था, रेडियो से ना तो कोई आवाज आ रही थी, ना ही ये आगे कुछ देख पा रहा था। मतलब ये पूरी तरीके से उस तूफान के अंदर, उस आंधी के अंदर फंस चुका था। लेकिन तभी इसको क्या देखा, एक और प्लेन दिखी। It had no lights on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot face turn towards me. Now, ये जो प्लेन था, इसके दोनों ही विंग्स पे कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन इसने क्या देखा कि ये साफ साफ देख पा रहा था पायलट का फेस, जो भी पायलट उसे चला रहा था। He lifted one hand and waved. उस पायलट ने, जो दूसरे प्लेन का पायलट था, उसने हाथ उठाया और वेव किया कि भाई मुझे देखो, मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ। क्या हुआ? फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी। और हाथ हिला के कहता फॉलो करो मुझे, फॉलो करो मुझे। ही नोज आई एम लॉस्ट। ये क्या कह रहा है पायलट? अब हमारा ये जो प्लेन का पायलट है वो खुद से बात कर, ये जानता है पायलट मैं गुम हो गया हूँ, चलो इसी की बात मानते हैं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करना चाहता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. और उस प्लेन के जो पायलट ने क्या किया, अपनी प्लेन को इसके डकोटा के आगे लेके गया ताकि आसानी से उसको फॉलो कर सके। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. अब 1.5 घंटे हो गए और वो जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो इसके आगे चल रही थी, इसको रास्ता दिखा रही थी उन क्लाउड्स के अंदर। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 more minutes. अब इस ओल्ड डकोटा के अंदर, जो कि अपने आखिरी फ्यूल टैंक पे चल रहा था, उसमें मात्र इतनी ही फ्यूल बची थी जो कि 5 या 10 मिनट की फ्लाइट को पहुंचा सकती है। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब क्या है, अब इसको फिर से डरने लगने लग गया कि भाई मेरी तो फ्यूल खत्म हो जाएगी और फिर मेरा प्लेन नीचे बैठ जाएगा और साथ ही साथ मेरी भी आखिरी सांस होगी जैसे ये नीचे बैठेगा।
लेकिन इसने क्या देखा, जो सामने वाली प्लेन थी वो अब नीचे जाने लग गई और ये भी उसके साथ साथ नीचे जाने लग गया उस स्टॉर्म के अंदर। Suddenly, I came out to the clouds and saw two big straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. तो क्या देखा इसने कि जब वो क्लाउड्स के बाहर आया तो दो लंबी लंबी लाइनें थी लाइट्स की। आप जब भी देखोगे ना तो ऐसी लाइट्स लगी होती है हमारे एयरपोर्ट के रनवेज के ऊपर, और यही लाइट रात में क्या हो रही थी, चमक रही थी। और हमारे इस पायलट ने देखा, कहा कि अरे भाई 5 मिनट का फ्यूल था और मेरे पास रनवे है। बहुत खुश हो गया। खुश हो गया, क्यों खुश हुआ? आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जिंदा बच सकता हूँ, और इसी खुशी के कारण ये खुश हुआ। I turned to look forward for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone and I could not see it anywhere. Now what happened with him कि इसने सोचा कि अच्छा चलो अपने उस फ्रेंड को देखता हूँ, लेकिन जैसे ही वो उस रनवे से अपनी नजरें सामने देखी कि भाई अपने फ्रेंड को देखो कहाँ गया वो आसमान में, क्या पता वो नीचे चला गया हो, रनवे पे हो, लेकिन वो दिखा ही नहीं कहीं से। और क्या दिखा इसे, पूरा आसमान खाली दिखा और वो प्लेन कहीं पे भी नहीं दिख रही थी इसे, वो ब्लैक एरोप्लेन। ये क्या किया, इसने अपना जो एरोप्लेन था वो रनवे पे लेके आया, उसको स्टॉप करवाया और सीधा कहाँ गया, अपने इंग्लैंड के जहाँ पे से उतरना था उसके कंट्रोल रूम में। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। तो ये क्या किया, ये कंट्रोल रूम गया और पूछने लग गया वुमेन से कि अच्छा, पूछ रहा था इसको कि अच्छा कहाँ जाना है मुझे, ये कौन सी जगह है, और वो जो दूसरा पायलट था जो मेरे साथ आया था जिसने मेरी इतनी हेल्प करी वो कहाँ है, मेरे को उसको थैंक यू कहना है। तो वो जो औरत थी, शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उसने देखा और फिर हंस के कही, अनदर प्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर प्लेन्स वर flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So what she said कि दूसरा प्लेन, तुम पागल हो, कोई भी प्लेन नहीं था इस स्टॉर्म के अंदर, इस तूफान के अंदर, ऊपर स्काई के अंदर। और तो और इस रडार के ऊपर, जो रडार होता है जिसमें पता चलता है कि अच्छा कोई प्लेन आ रही है नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन दिख रहा था मुझे, और तुम लकी हो जो इस स्टॉर्म में बच के आगे, दूसरा और कोई नहीं आ पाता। और ये सुन के बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ही वॉज वेरी मच काइंड ऑफ कि किसने बचाया मुझे, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चलने लगे जैसा कि अभी आपके अंदर आ रहे होंगे। सो मुझे अब ये बताओ कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या था, कौन इसकी हेल्प कर रहा था, और वो ब्लैक एरोप्लेन गया तो गया कहाँ आखिर, और ये सब कहाँ बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। सो दैट इज ऑल फॉर दिस स्टोरी। ये सारी स्टोरी हमारी इतनी ही थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.